हु आर द हौथीज हु हैव अटैक्ड द इंडियन शिप। इजराइल और हमास के वॉर की आग अब इंडिया तक भी पहुंच चुकी है। ईरानियन ग्रुप्स ने किया इंडियन शिप पर ड्रोन स्ट्राइक, जिस पर इंडिया का कहना है कि हम उन अटैकर्स को ओशन के डेप्थ से भी ढूंढ कर निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ओशन में इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर से सिर्फ 20 नॉटिकल माइल्स दूर इंडियन फ्लैग बियरिंग एक शिप पर यमन में जो हौथी रिबेल्स है, जिनको ईरान का सपोर्ट है, उन्होंने एक ड्रोन की हेल्प से अटैक कर दिया है। एंड यस, इस डेवलपमेंट ने हमास इजराइल वॉर में अब इंडिया को भी एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है। चलिए देखते हैं ये पूरा मैटर क्या है और कौन है ये हौथी रिबेल्स एंड इंडिया को टारगेट करने का क्या मोटिव रहा इस सब में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हौथी रिबेल्स है ये एक्चुअली यमन में सिचुएटेड है। ये वहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो पहले इसके लिए हमको यमन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें कि यमन ये आता है अरेबियन पेनिनसुला में, यानी सऊदी अरेबिया के ठीक नीचे ओमान और यमन ये कंट्रीज आती है, जिसमें यमन सिचुएटेड है, जहाँ उसको एक साइड से रेड सी बॉर्डरिंग है, वही दूसरी साइड से गल्फ ऑफ एडन लगता है। और यमन और अफ्रीकन कंट्री जिबूती के बीच एक बहुत छोटा सा पैसेज है, या कह लीजिए इसे चोक पॉइंट भी कहा जाता है, जिसका नाम है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जियोपॉलिटिक्स के एंगल से। वर्ल्ड का 12% से ज्यादा का जो ट्रेड है वो ओवरऑल इस पैसेज में से होता है, और मेजरली जिसमें से क्रूड ऑयल एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जिसका सप्लाई इस स्ट्रेट में से होता है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि यमन के डेमोग्राफी जो है, तो एक्चुअली यमन में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो है सुन्नी फैक्शन से बिलोंगिंग, और उसी बीच यहाँ ज़यदी शिया सेक्ट के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। अराउंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यमन इज ज़यदी शिया मुस्लिम्स। शिया एंड सुन्नी ये इस्लाम के दो सेक्ट्स है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड ये है सुन्नी डोमिनेटेड, वही सिर्फ ईरान और कुछ पार्ट्स ऑफ इराक ये है शिया डोमिनेटेड कंट्रीज। सो इनके बीच में हमें टसल वैसे भी देखने को मिलती है राउंड द ईयर, और वो भी हिस्टोरिकली। सो इन्हीं लाइंस पर यमन में भी पिछले ऑलमोस्ट एक डेकेड से सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हौथीज। ये जो हौथी रिबेल्स है यमन के, इनके अंडर यमन का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है जहां इनका कंट्रोल है, जिसमें यमन की कैपिटल सना भी इंक्लूडेड है। हिस्टोरिकली हजारों सालों से ज़यदीज ने ही यमन पर रूल किया है टिल 1962, लेकिन 1962 के बाद यहाँ टेंशन स्टार्ट होते हैं और ज़यदीज को ओवरथ्रो करके यहाँ एक सुन्नी डोमिनेटेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन जब भी आप किसी को फोर्सफुली हटाते हैं या पावर का ट्रांजिशन स्मूथली नहीं किया जाता, तब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ये यमन के केस में भी हुआ है। यमन में 1980s से फिर एक बार ज़यदीज की ओल्ड ग्लोरी को रीएस्टेब्लिश करने की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और 2004 के बाद एक बड़ा रिवॉल्यूशन यहाँ क्रिएट हुआ, जिसको हुसैन बदरुद्दीन अल हौथी ये लीड कर रहे थे, जिनके नाम से ये मिलिटेंट ग्रुप बना है। लेकिन इनको यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2004 में असैसिनेट कर दिया, और बस क्या, यही से सारा माजरा शुरू हो गया। यही से हौथी मूवमेंट काफी इंटेंस हो गई, और फिर एंट्री हुई सऊदी अरेबिया की, जो कि राइजिंग शिया डोमिनेटेड हौथी ग्रुप से काफी अलार्म था, और उसने अपने ऑल टाइम फेवरेट दुनिया में अहिंसा के पुजारी अपने दोस्तों के साथ एक कोएलिशन बनाया, जिसे मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च करने की भी पावर दे दी गई। और दोस्त को तो आप शायद जानते ही होंगे या अभी तक के जान चुके होंगे, वही यूएसए, फ्रांस, यूके, द सो कॉल्ड बिग डैडीज ऑफ द जियोपॉलिटिकल अरेना। दुनिया में कहीं भी कोई भी वॉर हो, ये लोग इस वॉर में आपको जरूर अपना कोई ना कोई योगदान देते हुए हमेशा से दिखेंगे। तब से लेके आज तक के एक टसल एंड सिविल वॉर की सिचुएशन है यमन में, जहां एक मेजर पोर्शन अब भी हौथी रिबेल्स के अंडर ही कंट्रोल में है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस सब से इजराइल एंड हमास वॉर का और इंडिया का क्या रिलेशन? तो रिलेशन ऐसा है कि इजराइल हमास वॉर में ईरान ने ओपनली हमास को सपोर्ट किया है, और ईरान से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है, जैसे हिजबुल्ला और यहाँ यमन में हौथीज, ये अब एक्टिवली इजराइल के अगेंस्ट अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं यूजिंग ड्रोन्स एंड अदर मिसाइल स्ट्राइक्स, और एक के बाद एक इजरायली एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। पर इजराइल की फोर्स इन सारे एलिमेंट से ज्यादा है ऑफ कोर्स, और ग्लोबल स्टेज पर भी इजराइल के अगेंस्ट कोई खुलकर वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहा है। जो इजराइल को सपोर्ट करने वाले या उनकी तरफ से गाजा में जो अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई है, उनसे और उन्हें कंडेम नहीं किया जा रहा जिन भी कंट्रीज की तरफ से, उनको डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली एक इशारा देने के लिए अब हौथीज जैसे ग्रुप्स मर्चेंट शिप्स को जो रेड सी से होके यमन के पास से गुजरती है, उन पर अटैक्स करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इस बार इंडिया ने अपने 3 वॉरशिप्स को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि रेड सी से होने वाला ये जो ट्रेड है हमारा, और ये जो रूट है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस टाइम की भी ये बहुत बड़ी मात्रा में बचत करता है, प्लस जो रशियन ऑयल या फिर गल्फ से आने वाला जो हमारा ऑयल है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट रूट है।
तो इसीलिए इंडिया अपने मर्चेंट शिप्स को और बाकी जो नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स है उनको सिक्योर करने के लिए एकदम लीड लेके फोर फ्रंट पे काम कर रहा है। और इसीलिए हमने ये भी देखा है कि रिसेंटली इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये तक के कह दिया है कि हमारी मर्चेंट शिप के ऊपर जो रिसेंटली अटैक हुआ और उसके पहले भी अटैक हुआ था हमारी शिप के ऊपर, तो इसका अब हम लेंगे बदला और जो अटैकर्स है उनको हम समुद्र के तल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। सो अब आगे इंडिया एग्जैक्टली क्या बड़ा एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। पर इससे जियोपॉलिटिकल अरीना में जो पूरा गेम है ये पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी इंडियन ओशन एंड एडजॉइनिंग रीजन्स में एक हाथी है, एक बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है जिसके साथ कोई डायरेक्टली उलझना तो नहीं चाहेगा। तो डोंट वरी, हम आपके सामने आगे होने वाली डेवलपमेंट्स भी ऐसे ही सरलता से पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सरल यूपीएससी। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।